Okay, multiply your income by 10 times. 10 गुना 2024-25 में। अगर हम इस कमरे से बाहर जाएं, नौकरी या कोई भी, अगर दुकानदारी भी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा सा हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, तो 10 गुना बोलना तो क्या, सोचने की जरूरत नहीं कर सकता कोई। ये सुनो कि मैं नौकरी में कमाता हूँ 50,000 और अगले 2 साल में मेरी तनख्वाह हो जाएगी 5 लाख। कोई पागल हो रहा है? ऐसे थोड़ी होती है। तो ये जरूरत क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर कितने लोगों ने करके दिखाया है। तो अगर जो काम कोई एक कर सकता है वो बाकी भी कर सकते हैं। तो 10 टाइम्स योर इनकम 2024-25। तो 10 टाइम्स, क्योंकि वो अगले 1000 दिन में हम सीखेंगे। अभी डबल की बात कर लेते हैं कि जल्दी से डबल कैसे करें, क्विकली वो इनकम डबल कैसे की जाए। तो जिसके 500,000 रुपये का 2,000 का चेक आ रहा है, 4,000 का, उसके लिए तो फिर भी आसान है। हाँ, जो कोई कह रहा है कि भाई मैं लाख कमा रहा हूँ, लाख का 2 लाख सर इमीडिएटली कैसे हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे हो सकता है जल्दी वो। सो कौन कौन है जो डबल करना चाहते हैं? वेरी गुड, सभी डबल करना चाहते हैं। तो पहले डबल होगा, फिर डबल का डबल मतलब 4 गुना, फिर उसका डबल 8 गुना, 10 गुना के नज़दीक पहुंच गए हम, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। ओके, कैसे डबल करनी है? अपने आप तो डबल होगी नहीं। इनकम को डबल करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो हमें अपनी स्ट्रेंथ और पावर को डबल करना होगा, अपनी वो एनर्जी को डबल करना होगा। वो पावर डबल कैसे होगी? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोग टीम बिल्डिंग के बिजनेस में हैं। पावर हमें कहाँ से मिलती है? टीम से मिलती है। तो टीम को अगर हम एनर्जी देते हैं नॉर्मल टाइम बिजनेस के अंदर, नॉर्मल नौकरी में, तो हमें अपनी इनकम डबल करने के लिए अपनी पावर को डबल करना होगा। जैसे अगर कोई सैलरी ले रहा है और सैलरी लेने के लिए, उसने तनख्वाह कमाने के लिए सालों साल पढ़ाई की है ना, 12वीं तक पढ़ा, फिर उसने ग्रेजुएशन की और मतलब 15, 16, 17, 18 साल पढ़ा और फिर उसकी एक नौकरी लगी और नौकरी में धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और वो 10%, 15%, कहीं 20% की इंक्रीमेंट लग के डबल होने 5, 7, 10 साल लगते हैं और 10 गुना होने में तो शायद पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर जो पावर है वो, वहाँ पर हमारा पावर कौन सी होती है? समय के साथ जो एक्सपीरियंस आता है। लेकिन यहाँ पर जो टीम को हम बिल्ड करते हैं, जब टीम की ग्रोथ करवाते हैं, तो वो पावर हमें टीम से मिलती है, वो एनर्जी हमें टीम से मिलती है। तो पावर को कैसे डबल करना है इस प्रेजेंटेशन में आगे हम सीखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सबसे जल्दी अगर हम अपनी पावर को डबल करना चाहते हैं तो अपने साथ जितने हाथ खड़े कर लें, अगर हमारी टीम में प्लान दिखाने वाले 10 लोग हैं, तो अगर हम 10 लोग और तैयार कर लें तो हमारी एनर्जी, हमारी पावर डबल हो गई या नहीं हो गई? यस और नो? तो सोचना है उसके बारे में, वो सोच रखनी है, अच्छा कैसे हो सकता है ये, कैसे पावर को डबल करें। और पावर के लिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है? स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, है ना। सो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, ओके, हमारा हर प्रोडक्ट पावरफुल प्रोडक्ट है। किसी एक प्रोडक्ट को भी अगर हम पकड़ेंगे तो हम वो ग्रोथ ले सकते हैं। तो वो नॉलेज, जॉब के अंदर भी तरक्की उसी की होती है जो ग्रो करता है, नॉलेज को ग्रो करता है, एक्सपीरियंस टाइम के साथ सीखकर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। जो नहीं सीखता और जो प्रोडक्टिविटी डाउन करता है उसको नौकरी से भी चला जाता है। वो कहते हैं यार बड़ा रिसेशन चल रहा है, नौकरियों से निकाल रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं शिव खेड़ा जी, उनसे एक बार, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे हैं वो, तो एक बार 2007-8 के आसपास की बात है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कुलदीप, ये जो कहते हैं ना कि ले ऑफ हो रहा है, हज़ारों लोगों को निकाल रहे हैं, कहते हैं निकम्मे लोगों को निकालते हैं। जो उन्होंने बोला, कह रहे जो अगर आपने अपनी वैल्यू बना दी है, आप कंपनी के बेस्ट एम्प्लॉई हैं, तो आपको कभी कोई नहीं निकालेगा।
सो वहाँ भी ग्रो करना पड़ता है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी ग्रो करना है, सीखना है, लेकिन यहाँ पर सीखने का तरीका हमारा अलग है, क्योंकि ये बिजनेस अलग है, क्योंकि ये बिजनेस अलग है। ये सिर्फ हमारा अपने एफर्ट का बिजनेस नहीं है। अगर सिर्फ हमारे अपने एफर्ट का बिजनेस होता तो सभी के सभी GRDD बन चुके होते। ये टीम को ग्रो कराने का बिजनेस है। तो इसलिए टीम को साथ लेकर चलना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो बात कही कि जब हम कहीं पर भी किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो वो क्या ट्रेनिंग दे रहा है ये तो सीखें ही सीखें, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है, वो जब कोई बात बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, उस साइकोलॉजी में जाने की कोशिश करें, उससे सीखने की कोशिश करें, उससे आपको कहीं ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और क्या डबल करना है हमें, अपना समय डबल करना है। समय कैसे डबल कर सकते हैं, ऑब्वियसली टीम से तो डबल कर ही सकते हैं। सब जानते हैं कि पावर ऑफ लिवरेज है ना, लेटर ऑन अगर कभी ट्रेनिंग करेंगे उसमें उसको डिटेल में भी जानेंगे। तो कैसे हम समय डबल कर सकते हैं, टीम से डबल कर सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत अच्छी वर्कशॉप हम लोग करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं और एनर्जी को सही जगह पर चैनलाइज कर सकते हैं। शॉर्ट में मैं कहूँ तो टाइम वहाँ पर लगाओ जहाँ पर हमें नज़र आए कि हाँ यार, ये जहाँ हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी था। जो बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है वो टाइम को हम बचाएं। एक बहुत टाइम से रिलेटेड, टाइम डबल करने से रिलेटेड एक बहुत छोटी सी चीज़ बताऊं। अपने घर के अंदर जो क्लटर है उसको क्लियर करो। जब आप अलमारी खोलते हैं और अगर आप, कोई कहता है इसमें से यार अलमारी तो पूरी भरी पड़ी है लेकिन इसमें से ड्रेसेस तो मैं सिर्फ 15-20 ही पहनता हूँ और उसमें 100 भरी पड़ी हैं और अलमारी खोलते वो नीचे गिरती हैं, तो जब अब छांटना होता है तो टाइम भी वेस्ट होता है और दिमाग पे एक प्रेशर भी रहता है। तो क्या करो, वो 15-20 सामने रखो और बाकी की साइड में रखो कि जब कभी ओकेजनली पहननी हो तो निकालने के लिए। या अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके घर में इस्तेमाल नहीं हो रही है, मान लीजिए पिछले 3-4 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है, 2 साल से इस्तेमाल नहीं हुई है और आपको पता है अगले 2-3 साल इस्तेमाल होनी भी नहीं है, कंफर्म है, सो उसको इमीडिएटली आगे पास ऑन कर दो। किसको, किसी ज़रूरतमंद को जिसको उसकी ज़रूरत हो। जब दोबारा चाहिए होगी भगवान दे देगा। तो हमने घर में ढेर इकट्ठा करके नहीं रखना, क्लटर नहीं इकट्ठा करना है। और हर चीज़ के बारे में हम कहते हैं, बुक्स रीडिंग की बात करते हैं तो रॉबिन शर्मा की एक बुक में मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी उन्होंने बात लिखी थी, आई थिंक बुक थी हु विल क्राई व्हेन यू डाई। तो उन्होंने कहा अगर आपको एक बुक शुरू करते हो और 2 पेज पढ़ के आपको लगता है बुक यूज़लेस है, तो ये नहीं कि उस पर 300 रुपये खर्च किए हैं तो टाइम भी वेस्ट करो, साइड करो। ये नहीं कि 300 रुपये खर्च किए अब तो ज़बरदस्ती पढ़ूंगा ही मैं, तो टाइम भी उसके ऊपर वेस्ट करूँ। अगर 2-4 पेज पढ़ने का लगता है बेकार किताब है तो साइड रखो यार, ठीक है 300 रुपये गए, कोई बात नहीं, टाइम तो ना जाए। तो क्लटर क्लियर करो, जितना क्लियर करोगे। एक और मैंने सीखा था कि होता क्या, कई बार हम अपने ड्रॉर भरे होते हैं हमने, और कोई भी कागज़ ढूंढना होता है तो ढेर सारे कागज़ सर्च करते हैं हम, और फिर हमें वो एक कागज़ मिलता है, 15 मिनट छांटने के बाद हमें काम का कागज़ मिलता है। तो इमीडिएटली हमने क्या करना है, जैसे ही हमने जो भी कागज़ आए, चाहे वो बिल है किसी फ़ोन का, क्रेडिट कार्ड का, या बिजली का, या किसी कोई और हमारा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो या तो अगर काम का नहीं है तो उसको फाड़ के फेंको, अगर वो काम का है तो उसको कहीं फाइल करके दो, ताकि आपको जब वो चीज़ चाहिए हो तो वो फाइल निकालिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्टर होता है। और जो बहुत ज़्यादा टाइम हम फालतू की गप्पे मारने में, फालतू के अगर हम कहें सोशल मीडिया पे लगाते हैं, बहुत कुछ है, हम कहते हैं सोशल मीडिया सॉरी मोटिवेशनल है। अरे मोटिवेशनल है क्या, वो डायरेक्टली हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है। मोटिवेशनल तो देखते रहेंगे सुबह से शाम तक, हम वो रील्स ही देखते रहेंगे, मोटिवेशनल रील्स भी बड़ी सारी आएंगी, लेकिन जो भी रवि जी ने कहा कि वो डिसीजन ही लेते रहेंगे, मोटिवेशन ही लेते रहेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे, तो एक्शन भी तो लेना है। सो टाइम को डबल करना हमारे अपने हाथ में है, उस प्रोडक्टिव टाइम को, क्योंकि 80-20 का रूल हर जगह चलता है। एक्चुअल में हम जितना भी टाइम इस बिज़नेस में लगाते हैं उसमें सिर्फ 20% टाइम ऐसा होता है जिससे हमारी 80% आउटपुट आती है,
और 80% टाइम, 80% टाइम जो हम लगाते हैं उसमें सिर्फ 20% आउटपुट आती है। तो अगर हमें पता है वो 20% टाइम हमने जज कर लिया कि कौन सा जिससे 80% आउटपुट आ रही है, अगर हम जस्ट उसको डबल कर दें तो हमारा बिजनेस अपने आप डबल हो जाएगा। यस, डबल योर इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा पॉकेट पकड़ लेते हैं, अरे सर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, पैसे निकलवाएंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अगर मान लीजिए मेरी कोई दुकान है, छोटी परचून की दुकान है, और मेरे साथ में एक बड़ा बिग बाज़ार या रिलायंस मार्ट या कुछ मोर या ऐसे बड़े सारे स्टोर खुले हुए हैं, या एक बड़ी सी दुकान खुल जाए, तो सेल किसकी ज़्यादा होगी? स्टोर भी की होती है ना वहाँ पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके पास हर वैरायटी की हर चीज़ अवेलेबल है, तो इन्वेस्टमेंट से उनका बिजनेस भी ज़्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर बिजनेस बढ़ाने की बात होती है तो बंदा कहता है यार बिजनेस तो बढ़ाना चाहता हूँ, पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, और सिंपल सी बात यही बोलते हैं ना, पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमें ये पता है इन्वेस्टमेंट से बिजनेस बढ़ता है। तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर दें, वो इन्वेस्टमेंट हम इस बिजनेस में क्या क्या करते हैं? टाइम, पैसा, सीखना, ट्रेनिंग्स करना डबल कर दें, अटेंड करना डबल कर दें, देना डबल कर दें। अगर हम बात करें कि हम सोचते हैं कि अच्छा ये टूल मैं अगले महीने खरीदूंगा, अगले महीने खरीदेंगे तो उसकी जो फ़ायदा होगा वो भी अगले महीने से शुरू होगा, वो इसी महीने खरीदें। टीम में प्रमोट करें, क्योंकि क्या अच्छा कितने लोग मानते हैं कि टूल से बिजनेस बढ़ता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि टूल हमें हेल्प करता है बिजनेस को बढ़ाने में। तो टूल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हम अपनी डबल कर दें। एक तो हम ये सोचे जब इनकम डबल होगी तब डबल करूंगा, दूसरा हम आज ही डबल कर दें, क्योंकि हम इस बिजनेस में आए हैं तो क्या शक के साथ आए हैं या बिलीफ के साथ आए हैं? अगर बिलीव के साथ आए तो इन्वेस्ट अभी करें ना, फिर ये टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है कि जब बिजनेस बढ़ेगा ना सर तब करूँगा, तो वो तब भी नहीं होगा। जिसने करना है वो आज ही कर लेगा, जिसने करना नहीं करना उसकी 10 लाख की भी इनकम आ जाएगी, तब भी उसने ना तो कोई टूल पे खर्च करना ना कुछ और करना। 10 लाख आएगा उसका, ऐसा नहीं कि उसका नहीं आएगा, उसका भी आएगा, लेकिन समय लगेगा उसके आने में। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, इसके अंदर सभी को आएगा। अगर आप टूल्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि इनकम नहीं आएगी, इनकम आएगी, लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम टूल्स पे, ट्रेनिंग्स पे आज ही इन्वेस्टमेंट डबल कर दें, जितना भी खर्च कर रहे हैं, अगर कोई महीने का 4,000 खर्च कर रहा है तो 8,000 खर्च करना शुरू कर दें, कोई 10,000 कर रहा है तो 20,000 करना शुरू कर दें। वो फिर सोचो कि अरे सर ने कहा था 20,000 खर्च करने हैं, तो अभी तो मैं 10,000 खर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए इनकम ₹1,00,000 की है और 10,000 खर्च कर रहे हैं, हम कहते हैं 20,000 खर्च करना है, तो उससे क्या होगा? सोचेंगे अच्छा क्या करें, कौन सा टूल प्रमोट करें, अरे 20,000 के टूल तो लेके रख लिए, अब इनका क्या करें? अब जाके इसको अगले महीने फिर 20,000 के खरीदने हैं, तो क्या करेंगे? जाके टीम में प्रमोट करेंगे। हमें पता है जब टीम में प्रमोट करेंगे कुछ के पैसे आएंगे, कुछ के डूबेंगे भी, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है हमारी। तो जब टीम में जाएंगे तो ₹1,00,000 का चेक अपने आप 2 लाख का हो जाएगा। जब सर पे टूल पड़े होंगे घर में अंदर 20,000 के, या अगर कोई 2,000 की जगह 4,000 के टूल पड़े होंगे तो क्या करेंगे? रखेंगे थोड़ी, जाके उसको प्रमोट करेंगे ना। जब प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली चेक भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा, इनकम हमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो वो जो अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली कहानी, तो उस डेडलॉक सिचुएशन को ब्रेक करना हमने, और पहले हमने